गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरदास के 9वें पद का अध्ययन करेंगे। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हिया नाहि पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही लई हम सही कै, जिय गुनि लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहू मुस्काने। इस पद के कठिन शब्दों का अर्थ हम लोग देखेंगे। हिया, हिया मतलब यहाँ पर, पठयो यानी भेजा है, अयाने, अयाने मतलब अज्ञानी, जिये यानी हृदय में, गुनि लेहु यानी विचार करके देखो, सयाने मतलब चतुर, अबला मतलब स्त्रियां, दिगंबर दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं अर्थात नग्नावस्था, मस्ट करो यानी चुप हो जाओ, सौ यानी शपथ, निदाने यानी अंत में, न कहूं यानी थोड़े भी। अब हम लोग इसके प्रसंग को देखेंगे। इस 9वें पद में सूरदास जी ने बताया है कि उद्धव जो हैं वो आए हैं गोपियों को योग की बातों को समझाने के लिए, लेकिन जो गोपियां हैं उन्होंने बड़े ही तार्किक ढंग से उद्धव को पराजित कर उनका उपहास किया है, उनकी हंसी उड़ाई है। उसी का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है। हम लोग अब इसकी व्याख्या को देखेंगे। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, अर्थात हमने तुम्हें क्या कर लिया है, जान लिया है, यानी अब तुम यहां से क्या हो, जाहु मतलब जाओ, अब तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि हमने तुम्हें क्या कर लिया है, जान लिया है, तुम्हें पहचान लिया है कि तुम क्या हो। श्याम तुम ही हिया नहीं पठायो, श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी ने तुम ही तुम्हें हिया यानी यहाँ पर, ना ही पठायो, ना ही मतलब नहीं और पठायो मतलब भेजा है। यहाँ तुम्हें श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ हम लोगों के बीच में नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम क्या करो, हम सबको ऐसा लग रहा है कि तुम क्या कर दिए हो और बीच में ही रास्ता भूलकर क्या हो गए हो, यहाँ आ गए हो, मतलब यानी कि तुम पथभ्रष्ट हो गए हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, ब्रज की नारियों से तुम क्या कर रहे हो, योग की बातें कह रहे हो। किसकी बातें कर रहे हो, योग की, और सौह, सौह मतलब शपथ, शपथ दिला के तुम क्या कर रहे हो, योग की बात करते हो। बात कहत न लजाने, ऐसा करते हुए
तुम्हें लज्जा नहीं आई? बड़ लागत न विवेक तुम्हारे। तुम क्या हो? बड़ लागत, तुम बड़े लगते हो, अर्थात तुम ज्ञानी हो, बड़े व्यक्ति हो। यह इस प्रकार से सोचकर देख लो कि हमसे जो योग की बात कही है वो क्या है? अब ऐसे भय अयाने, तुम क्या हो गए हो? अयाने, अयाने यानी अज्ञानी है, अज्ञानी हो गए हो। बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, तुम जो बड़े लगते हो यानी कि तुम बड़े ज्ञानी लगते हो, फिर भी तुम विवेकहीन और क्या हो गए हो? अज्ञानी हो गए हो। हमसो कही लई हम सही कह। हाँ, आगे कह रहे हैं कि हमसो कही लई, हमसे तो तुमने ये योग की बातें कह ली, अर्थात ये जो तुम योग की बातें हमें सिखाना चाह रहे हो कि हमने तो इस बात को क्या कर लिया? सही यानी सहन कर लिया है। हमने तुम्हारी इस योग की बात को सुन करके उसको सहन भी कर लिया, किंतु जिए गुनी लेहु सयाने। किंतु जिए गुनी, जिए यानी हृदय में, सयाने यानी कि जो चतुर लोग हैं उन लोगों के सामने जो है तुम इस बात को क्या करना? मत करना। ऐसी बात को तुम ब्रज के अन्य लोगों के सामने मत करना, चतुर लोगों के सामने मत करना। तुमने हमारे सामने तो इस बात को कह दिया, लेकिन अन्य लोगों के सामने मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर, आगे कह रहे हैं कह अबला, हम कैसे हैं? अबला नारियां हैं। कैसी नारियां हैं? अबला हैं, स्त्रियां हैं। और तुम क्या हो? और कहाँ? दशा दिगंबर, दशा दिगंबर यानी और कहाँ? योग साधना से दिगंबर, दिगंबर यानी दिशाएं हैं जिसके वस्त्रों अर्थात निर्वस्त्र रहने की स्थिति। ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग तो स्त्रियां हो और तुम किसकी बातें कर रहे हो? योग की बात, जिसमें साधु सन्यासी लोग जो है जो योग करते हैं वो क्या करते हैं? अपने शरीर को निर्वस्त्र करके उसमें भस्म लगाते हैं और ईश्वर का मनन और चिंतन करते हैं। और वैसी बातें मुझ स्त्रियों से तुम कर रहे हो? तुम्हें इसमें कहने में तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है? स्त्रियां क्या होती हैं? लज्जाशील होती हैं। वे नग्न होकर योग साधना कैसे कर सकती हैं? मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो मतलब चुप हो जाओ। क्या करो? चुप हो जाओ। पहचाने, तुमने क्या किया है? हमने तुम्हें पहचान लिया है, इसलिए अब तुम क्या हो जाओ? कुछ मत कहो और बस तुम चुप हो जाओ। साच कहो तुमको अपनी सौ। हाँ, साच कहो यानी सत्य कहो, सच सच बताओ। तुमको अपनी सौ, तुमको क्या है? सौ यानी कसम। हम तुमसे अपनी कसम देकर क्या कर रहे हैं? बूझती यानी पूछ रहे हैं। हम तुमको अपनी सौ मतलब सौगंध या शपथ कहकर बूझती यानी पूछ रहे हैं। बात निदाने, एक बात पूछते हैं। वो क्या बात है? कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम जब है, जब तुम ही पठायो, तुम ही भेजा, तब न कहूँ मुस्काने, तब क्या उन्होंने, क्या वे मुस्कुराए थे? यदि वो मुस्कुराए थे तो क्या है? निश्चय ही तुम्हारा
उपहास बनाने के लिए तुम्हें यहाँ क्या किया है, भेजा है। तो इस पूरे पद में बच्चों इन्होंने उद्धव जी को, जो गोपियां जो हैं वो किस प्रकार से अपने बातों के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा उन्हें पराजित करके उनका उपहास कर रही हैं और उन्हें क्या कह रही हैं कि ये सब जो योग की बातें जो तुम हमें बताना चाह रहे हो ये सब क्या है, तुम्हारी इस योग की बातों का हम पर कोई असर होने वाला नहीं है। और ये जो तुम कह रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा है, तो ये सब क्या है, झूठ नहीं है। ये ज़रूर है कि ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया होगा, तुम्हारा उपहास बनाने के लिए, तुम्हारी क्या है, हंसी के लिए ही तुम्हें यहाँ पे क्या है, भेजा है। तो बच्चों अब हम लोग इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। आप सब जानते हैं कि इसमें गोपियों की तार्किक बुद्धि से, तर्क के द्वारा, यानी कि जो है उद्धव को परास्त कर उद्धव के गोकुल आने के उद्देश्य को वो क्या कर देती हैं, निरस्त कर देती हैं जो गोपियां हैं। भाषा आप सब जानते हैं, ब्रज भाषा में इन्होंने, सूरदास जी ने लिखा है। शैली मुक्तक काव्य है और छंद जो है वो गेय पद है। इसमें रस जो है वो कौन सा है, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भगवान श्री कृष्ण का और गोपियों के मिलन का वर्णन नहीं है। यदि मिलन का वर्णन होता तो यहाँ पे क्या होता, श्रृंगार रस होता, किंतु ये उनसे दूर हैं विरह अवस्था में, इसलिए यहाँ पे क्या है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है। अलंकार अनुप्रास है। अब हम लोग इसके बाद अगले पद का अध्ययन करेंगे, वो है 10वां पद। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौह दे, बूझती साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भीष है कैसो, किहि रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहोगो गासी। सुनत मौन हुए रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी। अब हम लोग इसके बाद इसके कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म, यानी जिसका कोई आकार न हो, ऐसे ईश्वर थे। मधुकर यानी भौरा, जनक पिता, जननी माता, वरण मतलब रंग या वर्ण, अभिलाषी यानी इच्छा रखने वाला, गांसी यानी छल कपट, बावरव यानी बावला या पागल, नासी मतलब नष्ट हो गई। इस 10वें पद में सूरदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो गोपियां हैं, जो सगुण उपासना का समर्थन करने वाली हैं, यानी वो साकार ब्रह्म की उपासिका हैं, वो क्या कर रही हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन करती हैं। इस पद में यह खंडन वहाँ पर उड़ते हुए भौरे को संबोधित करके, मधुकर यानी भौरे को संबोधित करके किया गया है। अतः यह पद भ्रमर गीत परंपरा के क्या है, अंतर्गत है। यहाँ भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव पर व्यंग किया गया है। गोपियां जो हैं वो उद्धव रूपी ब्रह्म से, भ्रमर से क्या कर रही हैं, पूछती हैं। क्या पूछ रही हैं, देखा जाए। निर्गुण कौन देश को बासी, ये उद्धव से कह रहे हैं कि हे
उद्धव रूपी भ्रमर, तुम क्या करो, मधुकर यानी भ्रमर, हे उद्धव रूपी भ्रमर निर्गुण, निर्गुण यानी कि निराकार ब्रह्म, कौन देश को वासी, किस देश का वासी है, निवास करने वाला है, अर्थात रहने वाला है, ये तुम क्या करो, यह तुम बताओ कि निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई सौह दे, हे मधुकर यानी हे भौरे, मुझे क्या करो, समझाई, समझाकर अच्छी प्रकार से बता सौह दे, हम शपथ देकर, सौह मतलब शपथ, शपथ देकर क्या करती हूँ, पूछती हूँ, बूझती साँच न हासी, हाँ साँच, साँच मतलब सच, साँच मतलब क्या होता है, सच, और ना हासी, वो हंसी बनाने वाली बात नहीं है। वो कह रही हैं कि क्या करो, मुझे सही सही बताओ कि ये किस देश का रहने वाला है। वो शपथ दिलाकर दे करके पूछ रही हैं कि इसमें कोई हंसी बनाने वाली बात नहीं है, मुझे सच सच बताओ। को है जनक, जनक मतलब पिता, इसका पिता कौन है, कौन है जननी, तथा इसकी उसकी माता कौन है, किसकी, निराकार ब्रह्म की कौन है, माता कौन है, कौन नारी, तथा कौन उसकी पत्नी है, और कौन उसकी क्या है, को दासी, और कौन उसकी सेवा करने वाली दासी है। कैसो बरन, बरन मतलब रंग, उसका कैसा रंग है, हाँ वो दिखाई देने में किस रंग का है, उसका रंग कैसा है। भेष है कैसो, उसका भेष कैसा है। किही रस में अभिलाषी, और उसे कौन से रस की, अभिलाषी यानी इच्छा रखने वाला, उसकी किस रस की चाह रहती है। पावो को पुनि कियो आपनो, जौरे कहोगे गासी, यदि तू क्या करेगा, सच सच ना बता करके, क्या करेगा, सच सच ना बताकर हमारे साथ क्या करेगा, छल करेगा। गासी मतलब छल, यदि तुम हमारे साथ क्या करेगा, छल करेगा, तो अपने किए का, पावेगी पुनो कियो आपने, अपने किए का क्या करेगा, फल प्राप्त करेगा। हाँ, यदि तू सच सच ना बताकर हमारे साथ क्या करेगा, गांसी मतलब छल, छल करेगा, तो पावेगी पुनि कियो आपने, मतलब अपने किए का तू क्या करेगा, फल प्राप्त करेगा। सुनत मौन हुए रहियो बावरो, हाँ सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि गोपियां यह बात सुनकर क्या कर रही हैं, उद्धव जो है कोई उत्तर ना दे सके, वो क्या हो गए, मौन हो गए, और वहां पे मौन होकर वो क्या होते हैं, सुनत मौन हुए रहियो बावरो, बावरो मतलब पागल या बावला, वो हो करके क्या कर रहे हैं, एकदम शांत मौन हो करके उनकी बातों को सुन रहे हैं, किसकी, गोपियों की। सूर सब मति नासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि उनकी मति, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि क्या हो गई, नष्ट हो गई, किसके सामने, हाँ उनका जो संपूर्ण ज्ञान था, ज्ञान गरिमा से जो वो युक्त थे, कौन, उद्धव जी, उनकी सारी बुद्धि जो है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, किसके आगे, गोपियों के गोपियों की बात को सुन करके उनकी
समस्त बुद्धि जो निराकार ब्रह्म की वो बातों को समझाने के लिए आए थे और जो योग की बातें बताना चाह रहे थे, उसके आगे गोपियों की बातों को सुनकर वो मौन हो जाते हैं। इसका बड़ा सुंदर वर्णन इन्होंने सूरदास जी ने यहाँ पे किया है। अब हम लोग इसकी काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे। इसमें गोपियां जो हैं वो भ्रमर के माध्यम से यानी भौरे के माध्यम से उद्धव जैसे ज्ञानी व्यक्ति की क्या कर रही हैं, हंसी उड़ाती हैं। उसका वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक काव्य है और छंद क्या है, गेयपद है। रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है तथा अलंकार में पुनः क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे क्या है, मानवीकरण भी है। क्या है, उद्धव को क्या बताया है, भौरे, हाँ उसको उद्धव रूपी भ्रमर बताया गया यानी भौरा बताया गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मानवीकरण होगा। बच्चों इसकी जितना समझाया है इसके अर्थ को अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें, अच्छे से सीख सकें। और हम लोग अगले जब हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे तो उसमें लेक्चर में नेक्स्ट एक और पद रह गया उसका अध्ययन करेंगे। फिर ये सूरदास का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।